बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 15 फरवरी है, दिन है मंगल का और साल 2022। नाज़रीन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की अदालत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में सज़ा पाने वाले 2 साबिक फ़ौजी अफसरान पेश हुए। दोनों साबिक फ़ौजी अफसरान ने एक चीफ जस्टिस से ये दरख्वास्त की कि हमारे पास हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था, कानून के बरखिलाफ़ जाके, कानून के मुनाफी जाके हमें ना सिर्फ सज़ा दी गई बल्कि नौकरियों से भी बरतरफ़ किया गया। दोनों फ़ौजी अफसरान ने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ जो फ़ौजी अदालत का फ़ैसला है उसे कलअदम भी करार दिया जाए और जो हमारी मरात बनती थी वो मरात भी दी जाएँ और जो 3 प्लॉट हमारे ड्यू थे नौकरियों में वो 3 प्लॉट भी हमें फ़राहम किए जाएँ। तो साबिक फ़ौजी अफसरान की इस दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला तो महफूज कर लिया है, लेकिन इस केस में आज की अदालती कार्रवाई बड़ी दिलचस्प रही। तो आज की इस अदालती कार्रवाई की जो डिटेल हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरा, कप्तान की हुकूमत के लिए एक बड़ी ख़बर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, उस खबर की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन दोनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले जो आज की अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि पिछले दिनों संडे के रोज़ जो शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई, शरीफों और जो चौधरियों की मुलाकात हुई, इस मुलाकात की एक जहद जो है, एक नया एस्पेक्ट जो है वो सामने आया है। ख़बर ये सामने आई है कि मुलाकात के बाद तो शहबाज शरीफ जो है वहाँ पर मीडिया गुफ्तगू किए बगैर वापस आ गए थे। अब ये ख़बर सामने आई है कि शहबाज शरीफ ने परवेज़ इलाही को ये मैसेज पहुँचाया है कि आपको हम वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे। यानी उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी तहरीक के अदम एतमाद अपोजिशन लाना चाहती है और परवेज़ इलाही से कहा है कि यह तहरीक अदम एतमाद लाने में हमारा साथ दें, आपको वज़ीर आला पंजाब हम बनाएंगे और फिर मरकज़ में आप अपोजिशन को सपोर्ट करें। मरकज़ में इमरान खान को हटा के मैं वज़ीर आज़म बनूँगा, ये कहा गया है अपना शहबाज शरीफ की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही को। तो ये पैगाम पहुँचा दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इस पैगाम के साथ शहबाज शरीफ का जो मुलाकात हुई उनकी परवेज़ इलाही के साथ, उसमें यह भी कहा गया कि हमने बहुत अरसा सियासत में गुजार लिया, दूरियां भी हमने कर लीं, अब हम एक ऐसी स्टेज के ऊपर उम्र के एक ऐसे हिस्से पर पहुंच चुके हैं कि आप पंजाब संभालें, पंजाब में आप जो है वो हुकूमत करें, मैं मरकज़ में जाके हुकूमत संभालूँगा, मरकज़ के मामलात को देखूँगा। तो इस तरह से हम दोनों ख़ानदान जो है वो मिल के मुल्की मामलात को चलाएँगे। तो ये एक बड़ी ख़बर जो है वो चौधरियों और जो शरीफों की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से मुतल्लिक जो है वो सामने आई है। अब देखते ही है कि बड़ा ज़ोर शोर जो है वो हो चुका है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, लेकिन ये मामला किस करवट बैठेगा ये आइंदा आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा, जब कोई तहरीक अदम एतमाद बाकायदा तौर पर तहरीरी सूरत में कौमी असम्बली में जमा करवाई जाएगी। लेकिन अपोजिशन की पॉलिसी ये है कि पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद लाएँगे और कौमी असम्बली में स्पीकर के ख़िलाफ़, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी लाई जाएगी। इमरान खान से पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ लाई जाएगी ताकि जब डिफिक्शन क्लास का इतलाक़ हो तो ऐसा कोई स्पीकर जो है वो सीट के ऊपर बराजमान ना हो, ना बैठा हो, जो फ़ौरी तौर पे जो डिफिक्शन क्लास वाले अरकान असम्बली होंगे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देंगे, उनके ख़िलाफ़ नाअहली का जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन में भेजा ना जा सके। तो अपोजिशन की प्लानिंग ये है कि पहले अपना स्पीकर बनाया जाए, अपना डिप्टी स्पीकर लाया जाए, ताकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद हो, ये अपोजिशन की प्लानिंग बता रहा हूँ, मैं अपने दिल की ख्वाहिश नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये समझ लेते हैं कि जैसे मैं अपने कोई दिल की ख्वाहिश का इज़हार कर रहा हूँ। तो प्लानिंग ये है कि पहले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अपने लोग यहाँ पर बिठा के, यहाँ पर ला के फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, ताकि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आए तो वो लोग जो इमरान खान के वोट के ख़िलाफ़ वोट दें, हुकूमत के अपने लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दें, तो इन पर डिफिक्शन क्लास का इतलाक़ तो हो, लेकिन रेफरेंस फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को रेफ़र ना किया जाए। एक तो ये मामला है। दूसरी जो ख़बर है इलेक्शन कमीशन से हुकूमत के लिए, कप्तान की हुकूमत के लिए, वो ख़बर ये है कि जो बल्दियाती इंतख़ाबात का दूसरा मरहला मौखर कराने के लिए, बल्दियाती इंतख़ाबात की पोलिंग को रुकवाने के लिए जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई थी, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ भी सुना और वो मुख्तलिफ़ दरख्वास्त गुज़ारान जो पेशावर हाई कोर्ट के एबटाबाद बेंच में गए थे उनका मौक़िफ़ भी सुना।
तो सबका मौक़िफ़ सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तों को KP की सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया, तमाम दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी और जो शेड्यूल जारी किया गया है बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरले का, यानी 31 मार्च को पोलिंग होगी, उस शेड्यूल को जो है वो बरकरार रखा गया। आज सुबह इस केस की 10 बजे समाअत का आगाज़ हुआ था, जिसमें KP के वकील की जानिब से कहा गया कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्च के आखिर में भी मौसम जो है वो पोलिंग के लिए, इलेक्शन के लिए साजगार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान के बाद ये पोलिंग करवाई जा सकती है। इसी तरह से जो शिकायत कुनंदगान थे, जो दीगर दरख्वास्त गुजारान थे, उन्होंने मरी जो हालिया वाक़या पेश आया उसका जिक्र किया कि वहाँ पर जब बर्फ़ानी तूफ़ान आया तो इंतज़ामिया तमाम मामलात को संभाल नहीं सके और ये कहा गया कि मौसमी जो रिपोर्ट है, महकमा मौसमियात की जो रिपोर्ट है वो भी यही बताती है कि मार्च के आखिर में बर्फ़बारी भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है। तो इस मौसम में वोटर के लिए बाहर निकलना, इलेक्शन के अमल को यकीनी बनाना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता है कि बर्फ़बारी के दौरान पोलिंग करवाई जाती है और पाकिस्तान में भी माजी में भी कई ऐसे मौसम हमने देखे हैं कि जनवरी फरवरी में पोलिंग करवाई गई। और ये भी कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि महकमा मौसमियात का कहाँ से अख्तियार आ गया कि कब इलेक्शन करवाना है, कब पोलिंग करवाना है, इस बात का फ़ैसला करना तो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना जो शेड्यूल था, जो उन्होंने अपना रिवाइज़ करके जारी किया था, उसे बरकरार रखा है। अब हम बात कर लेते हैं आज की हमारी जो पहली स्टोरी थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 1993-96 की हुकूमत को गिराने की साजिश करने वाले 4 फ़ौजी अफसरान, जिन्हें अफवाज पाकिस्तान से ट्रायल के बाद फ़ौजी अदालत में कोर्ट मार्शल के बाद नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया था, बल्कि जेल भी भेजा गया था। तो उनमें से 2 फ़ौजी अफसरान, जिसमें एक कर्नल अनायत और दूसरे कर्नल आज़ाद मिनहास, इनकी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी शामिल थे। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद अलियास भट्टी अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से 3 रुकनी जज साहबान से ये कहा गया कि 1996 में 4 फ़ौजी अफसरान का फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ। नवंबर 1997 में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें की गईं, लेकिन अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद अलियास भट्टी ने कहा कि चारों मुल्ज़मान को, वो बशमूल वो 2 मुल्ज़मान, 2 साबिक़ फ़ौजी अफसरान जो आज अदालत के सामने मौजूद हैं, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, उन्हें अपने इल्ज़ामात का वजाहत देने का भरपूर मौका दिया गया, लेकिन वो कोई भी वजाहत जो है वो फ़ौजी अदालत को ना दे सके। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान को कैद की सज़ा के साथ नौकरियों से बरतरफ किया गया था। कर्नल अनायत ने 1997 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 2000 में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की आइनी दरख्वास्त दायर की, जबकि कर्नल आज़ाद मिनहास ने 1997 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 2010 में लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। साजिद अलियास भट्टी ने कहा कि हुकूमत गिराने की साजिश करने का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन इस इल्ज़ाम के ऊपर इन फ़ौजी अफसरान को नौकरियों से बरतरफ किया गया कि इनके नॉलेज में था कि ऐसी कोई साजिश की जा रही है, लेकिन उस मालूमात को, उस इंफॉर्मेशन को इन फ़ौजी अफसरान की जानिब से हाई अप्स को नहीं बताया गया। साजिद अलियास भट्टी ने कहा कि जब अपीलें खारिज हुई, मजाज अथॉरिटी से तमाम रेमेडी जो है वो अवेल कर ली गई, तो फिर इस सज़ा को आर्मी चीफ़ की जानिब से इसकी कन्फर्मेशन की गई। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान मज़ीद चार्जेस के अंडर भी आते थे, क्योंकि ऐसी मालूमात इन मुल्ज़मान की जानिब से या साबिक़ फ़ौजी अफसरान की जानिब से डिस्क्लोज़ की गई जो इन्हें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए थी। कर्नल आज़ाद मिनहास को फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद बात करने का मौका दिया गया, तो कर्नल आज़ाद मिनहास ने अदालत से कहा कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश का एक सबूत भी अगर दिखा दिया जाए तो हम ये अदालत से अपना मुकदमा वापस ले लेंगे। दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं जो मालूमात रखने पर किसी को सज़ा देना जो है वो प्रपोज़ करता हो या सज़ा देता हो। आर्मी एक्ट में फ़र्द जुर्म की कोई गुंजाइश नहीं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा, मतलब मुतबादल चार्ज की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे हक़ में फ़ैसला दिया जाए, ये कहा गया कर्नल आज़ाद मिनहास की जानिब से, और जो फ़ौजी अदालत का फ़ैसला है उसे कलअदम करार दे कि हमारे जितने भी मराहत हैं जो हमें नौकरी के बाद, रिटायर्ड होने के बाद मिलनी चाहिए थी, वो तमाम मराहत हमें दी जाएँ। उन्होंने कहा कि कर्नल को रिटायरमेंट पर तो 3 सिर्फ प्लॉट मिलते हैं। जब प्लॉट की बात की गई तो जैसे मुनीब अख्तर और बेंच के जो दीगर जज साहबान थे, उन्होंने आपस में देखा और थोड़ा सा गालिबन वो मुस्कुराए भी। तो ये भी कहा गया कर्नल आज़ाद मिनहास की जानिब से कि जो तफ्तीशी अफसर था जिसने हमारे ख़िलाफ़ इंक्वायरी की, उसी ब्रिगेडियर इसहाक को हमारे ख़िलाफ़
फ़ौजी अदालत का जज भी बना दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़मान का, बल्कि सवाल पूछा उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि मुल्ज़मान का जनरल कोर्ट मार्शल क्यों नहीं किया गया। फील्ड कोर्ट मार्शल यानी फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो ज़माना अमन में नहीं होता, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं कि ज़माना अमन में किसी फ़ौजी अफीसर का फील्ड कोर्ट मार्शल किया जाए। उन्होंने कहा कि जनरल कोर्ट मार्शल में अदालत 5 रुकनी होती है और जनरल कोर्ट मार्शल में मुल्ज़मान को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद याद भट्टी ने कहा कि मुल्ज़मान को सज़ाएँ हुई आर्मी एक्ट के तहत और मजाज फोरम से अपीलें खारिज होने के बाद आर्मी चीफ ने इनकी सज़ाओं को कन्फर्म किया, इनकी सज़ाओं को इंडोर्स कर दिया गया। ये नाज़रीन 1993 से 1996 के दौरान जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, उस साजिश में 4 फ़ौजी अफसरान को सज़ाएँ हुई थी। 2 के नाम मैंने आपको बता दिए। कर्नल अज़हद मिनास को 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, नौकरी से बरतरफ किया गया। कर्नल अनायत को 4 साल की सज़ा सुनाई गई, नौकरी से बरतरफ किया गया। ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला को 14 साल की सज़ा सुनाई गई और नौकरी से बरतरफ किया गया। और जनरल ज़हीरुल इस्लाम, ये वो वाले नहीं जो DGISI रहे हैं साबिक़ हमारे, ये और जनरल ज़हीरुल इस्लाम है जिन्हें 7 साल की सज़ा और नौकरी से बरतरफ किया गया। अदालत ने दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद इस केस का फ़ैसला जो है महफूज कर लिया है, जो मुनासिब वक्त पर बेंच की जानिब से सुनाया जाएगा। तो आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।